अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है, मतलब 5 साढ़े 5 हो रहे हैं अभी। और मैं उठी, उसके बाद मैंने अपने भाई से बात की, अम्मी से बात की। वैसे इस टाइम बात मैं कभी नहीं करती हूँ, लेकिन बस आज हैदर की कॉल आ गई थी, तो उससे बात करने में थोड़ा सा टाइम गुजर गया। उसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, लेकिन ये जो आलू फ्राई कर रही हूँ जो कि मैं बनाती हूँ, आप सबको पता होगा। तो ये मैं उस्मान को आज दूंगी लंच में, और इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी, तली हुई रोटी। तो ये इनको आज मैं लंच में दूंगी। सुबह को मैं काफ़ी जल्दी जो है वो उठ जाती हूँ, क्योंकि सारा किचन क्लीन करके काम करके मैं रात को रख लेती हूँ। लेकिन सुबह को उठ के फिर उस्मान का लंच पैक करना, बनाना, उसके बाद नाश्ता बनाना, तो ये सारे काम मैं सुबह को करती हूँ। यहाँ पे बन रही है चाय, और सुबह-सुबह जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना, मेरी आँखें ही नहीं खुलती बिल्कुल भी। मतलब ऐसे लगता है सुबह ही नहीं हुई है। सुबह को उस्मान को मैं नाश्ते में स्लाइस देती हूँ, या कभी-कभार रोटी भी दे देती हूँ, लेकिन वो इतने जल्दी में होते हैं कि इस टाइम में वो प्रेफ़र करते हैं कि वो स्लाइस ही लें। तो स्लाइस के साथ उनको मैं कभी पीनट बटर वो लगा लेते हैं अपना, या फिर कभी मैं उनको जो फ्राइड एग होता है वो बना के देती हूँ। तो इस तरह से बहुत कम होता है कि वो नाश्ते में रोटी लें जब उन्होंने जॉब पे जाना होता है। जब वीकेंड होता है या फिर उनका ऑफ होता है, तो तब फिर वो आराम से नाश्ता वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। और मेरा नाश्ता तो ये होता है कि इतनी भाग दौड़ लगी होती है, मैं सुबह को या तो उस्मान के साथ एक आध स्लाइस ले लेती हूँ, या बॉइल्ड एग ले लेती हूँ, या फिर जो है ना, मैं जब उस्मान चले जाते हैं तो आराम से सुकून से बैठ के अपना नाश्ता जो है वो कंप्लीट करती हूँ, फिनिश करती हूँ। तो यहाँ पे जी, मैं जो आलू आज मैंने फ्राई किए हैं, ये उस्मान को मैं नाश्ते में दे रही हूँ। और इसमें कोई मिर्च मसाले मैंने नहीं डाले, आपको पता है, जो मुझे देखते होंगे मैं इस तरह से काफ़ी बनाती हूँ। और ये मेरी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं। इवन कि मेरे ससुराल में सब आए हों, मेरा भाई, मेरी फैमिली जो है, और उस्मान जो है, उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कभी-कभार उनको इस तरह से लंच में दे देती हूँ या नाश्ते में बना देती हूँ, और इसके साथ तली हुई रोटी, पराठा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो आज मैं उनको सालन नहीं दे रही हूँ, थोड़ा-सा डिफ़रेंट करने के लिए। वैसे रात में जो सालन बनता है वो मैं देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो थोड़ा-सा ये चेंज हो जाएगा। आलू फ्राई कर लिए, उस पे कुटी हुई काली मिर्चें, नमक डाल दिया है, और इस तरह से पैक करके, और अभी मैं इनका जो शॉपर होता है, बैग होता है, उसमें सारा इस तरह से पैक करती हूँ। रोटी जो मैं बनाती हूँ, तो इस तरह से जो है, मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ, उसके ऊपर रोटी जो है वो रखती हूँ, और फिर इसको फ़ोल्ड करके और फ़ॉइल में अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके, और फिर जो है मैं उस्मान को देती हूँ। वैसे मैंने अभी लंच बॉक्स लेना है, मैं एक्चुअली देख भी रही थी, मैं जहाँ-जहाँ गई थी, लेकिन वो इस तरह के थे कि जिसमें आप सैंडविच या इस तरह की कोई ड्राई चीज़ दो तो वो सही जाएँगे। लेकिन मोस्टली ये होता है कि मैं रात को जो सालन बनाती हूँ वो मैं उस्मान को देती हूँ। तो इसमें ये होता है कि अगर इस तरह के लंच बॉक्स हों, टेढ़े हों, या गिर जाए या कुछ ऐसा हो, तो वो मुझे सूटेबल नहीं लग रहे थे। मैंने जहाँ-जहाँ देखे अभी मुझे नज़र नहीं आए, तो अब मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह ताला, मैंने ऑनलाइन पाउंडलैंड पे देखे हैं, तो वहाँ पे सोच रही हूँ कि जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मैंने लेनी है, जो लिस्ट बनाई हुई है मैंने। तो इंशाल्लाह ताला जब भी चक्कर लगेगा तो उस्मान के लिए मैं लेकर आऊँगी। और हाँ, इसके साथ मैं उस्मान को फ्रूट ज़रूर देती हूँ, और उसके साथ मैं कभी नट्स दे देती हूँ, कभी कोई केक, बिस्किट, इस तरह से ना पूरा लंच बॉक्स पूरा प्रिपेयर करके मैं उनको देती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम इतना कम टाइम होता है, इतनी भाग-दौड़ लग रही होती है, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और ये है जी, फिर सेकंड डे है, और मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन हुआ हुआ था, तो मैंने बाकी दिन व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज ये मैं संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और ये जो है ना, हम दोनों गए थे इस पे, लिडल पे,
ऑफ़र जो है वो ऑफ़र में ब्रश जो है वो ये लगा हुआ था और मैं ये कब से देख रही थी कि 22 अगस्त को जो है वो ये ऑफ़र लगेगी तो मैं ये लूँगी। मेरे बाल आप सबको आइडिया है कि मैं आपके साथ जब भी शेयर करती हूँ थोड़े से वेवी हैं और कर्ल भी है मेरे बालों में। लेकिन मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक बाल नहीं है, बहुत पतला बाल है। तो वो इस वजह से ना मैं सोच रही थी कि मैं ब्रश ले लूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला आपको बाद में मैं डिटेल बताती हूँ। पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ। तो लिडल पे ना बहुत अच्छी ऑफ़र्स जो हैं वो लगी हुई थी और हम जब भी आते हैं, हम काफ़ी लेट आते हैं तो चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने उस्मान को कहा कि इस बार हम थोड़ा-सा जल्दी जाएँगे, तो हम दोपहर में भी निकलते-निकलते 3-4 बज ही गए थे। तो मैंने कहा हम थोड़ा-सा जल्दी जाते हैं क्योंकि अक्सर जाते हैं रात को, तो रैक्स बिल्कुल खाली होते हैं, तो अब हम थोड़ा-सा जल्दी जाते हैं ताकि हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। पाकिस्तान में जब मैं थी ना तब से मैं ये ब्रश लेने का सोच रही थी, लेकिन इसके रिव्यूज़ जो थे वो बहुत 50-50 आ रहे थे, लेकिन आज फाइनली मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं की क्योंकि चीज़ें जो है वो हम बीच में लाए थे, रखी हुई थी। तो ये मुझे लेना था जिसके लिए मैं गई थी और बस 2-4 चीज़ें मैंने और ले ली। और ये जो है ना लिया मैंने क्यों, एक तो इसकी सेरामिक कोटिंग हुई हुई है, मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊँगी। और अभी ना मैं साथ-साथ खाना भी बना रही थी और साथ-साथ मैंने कहा चलो मैं ये ओपन करके आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये मैं एक लेकर आई हूँ फ्लोर वाइप्स, और वॉशरूम का फ्लोर भी, किचन में भी डेली मैं ये लगाती हूँ। तो इस वजह से एक मेरे पास अभी रखे हुए हैं, लेकिन ये मैंने ले लिया है। मैंने कहा ख़त्म होने से पहले मैं दूसरा ले आऊँ क्योंकि डेली यूज़ होते हैं। और ये भी ऑफ़र में जो है वो लगे हुए थे, और वॉलनट्स जो हैं वो उस्मान को अच्छे लगते हैं। मैं बहुत कम खाती हूँ, जस्ट टेस्ट कर लूँ, तो उस्मान को अच्छे लगते हैं तो उनके लिए मैंने ली। और मैंने ली हैं जी मोटी वाली मिर्चें, वैसे पतली वाली भी रखी हुई थी लेकिन मैंने ये भी ले ली हैं। तो ये थोड़ी-सी कम इनमें स्पाइस होता है ना, स्पाइसी कम होती हैं तो ये मैं खा लेती हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैं लेकर आई हूँ धनिया। और मैंने सोचा कि चलो देखूँगी पॉट रख के कितना ये रहता है, तो इसको देखूँगी। तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, ये भी मैंने ले लिया है। और बस थोड़ी-सी मैंने चीज़ें ली थी, इतनी ज़्यादा मैंने कोई ख़ास ग्रॉसरी नहीं की। जो चीज़ लेने गई थी बस खुशी इसकी हुई कि वो मुझे मिल गई। और मैंने एक ये कैन जो है ये भी ले लिए हैं, तो ये फिर चलते ही रहेंगे, या रख लूँगी क्योंकि एक आध ड्रिंक जो है ना वो रात के खाने के टाइम पे कभी-कभार मैं रख लेती हूँ। 1 दिन 2 दिन छोड़ के या इस तरह से मैं रख ही लेती हूँ डाइनिंग टेबल पे जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो लेकर आए हैं और ऑफ़र में था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ फ़ौरन से शेयर कर दूँ ताकि आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएँ, देखें। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको भी बताती हूँ। अभी ना अच्छा सुबह के टाइम फिर जब उस्मान चले गए तो मैंने कहा चलो मैं ये ओपन करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह से है। तो ये जो है ना मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं लूँ, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा इसके मिक्स रिव्यूज़ जो हैं वो मिल रहे थे। कोई कह रहे थे बिल्कुल काम का नहीं है, कुछ कह रहे थे अच्छा है। तो मेरे बाल आपको बताया कि थिन है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, पतले हैं, बालों में कर्ल भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन वेवी टाइप के मेरे बाल हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। आजकल इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है कि बेशक अगर पूरे मैं स्ट्रेट ना भी कर सकूँ, आयरन ना कर सकूँ, तो थोड़ा बहुत तो बाल जो जैसे होते हैं ना, बेबी हेयर्स होते हैं या जैसे अब टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो चलो कुछ तो बाल इससे ज़रा सही रहेंगे। तो ये मैंने लिया है और आपको मैं अभी इसको क्लोज़अप में दिखाती हूँ। इस पे लिखा हुआ है सिरामिक कोटिंग है। सिरामिक कोटिंग होती है तो वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती। आप ये देखें इस तरह से है, जैसे स्ट्रेटनर में होती है ना, इस तरह से है। तो ये भी मैंने ओपन किया है और ये हाँ ऑलमोस्ट 10 पाउंड्स का मुझे मिला। ये मैं बता दूं, ऑफ़र में अगर होगा तो मैं पिक्चर साथ शेयर कर दूंगी, आप देखिएगा। तो वैसे तो सिल्वर क्रस्ट की जितनी चीज़ें हैं ना वो अच्छी होती हैं। मैंने जो एग बॉयलर है वो भी इसी का लिया है, और उसके अलावा जो मैंने ग्रेटर स्लाइसर लिया था वो भी इसी का लिया है। तो ऑफ़र में मैं देख लेती हूँ कब क्या चीज़ होगी, तो बस फिर मेरे माइंड में होती है, फिर वो माइंड में ठहरी होती है कि मुझे लेनी ही लेनी है, तो फिर मैं लेती हूँ। तो ये जो है ना इस तरह से अभी इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। और मैंने इसको फिर बाद में यूज़ भी किया था। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना 180 तक जाता है, और इसको फिर मैंने थोड़ा सा यूज़ किया, मैंने ज़्यादा नहीं किया। अभी तक मैंने कहा चलो मैं इसको ओपन कर लूँ। कोई नई चीज़ आप लेना, इतनी एक्साइटमेंट होती है कि सब्र ही नहीं होता। रात तो मैंने गुजार ली, मैंने इतनी थकी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं सुबह को आराम से ओपन करके वीडियो बनाऊँगी। अंधेरा भी था ना तो मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो बनाने का। तो ये देखें जी, मैंने ऑन किया इसको, 180 पे इसका टेम्परेचर जो है वो जा रहा है। आई थिंक 100 से 180 तक इसका जाता है।
तो ये बालों के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो मेरे बालों के लिए तो मैंने 180 चूज़ किया, इससे कम तो शायद फ़र्क ही ना पड़ता। और मैंने इसको थोड़ा सा किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा किया, लेकिन मैं भी आपको एंड में दिखा देती हूँ बाल जो है वो किस तरह से हो गए हैं। बिल्कुल आयरन वाला इफ़ेक्ट इससे नहीं आता, लेकिन यह है कि जो कर्ल था ना वो निकल गया है। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।